बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे ज्यादा स्पेस जिस पर आपकी बहुत ही गजब की और गहरी पकड़ है वही टॉक ऑफ द टाउन है, मेटल्स और कमोडिटीज। दुनिया भर में अब अचानक से एकदम मेटल्स के प्रति प्यार आ गया है बाजारों का। हमारे बाजारों में तेजी है, चाइना में बहुत कुछ हो रहा है। जरा समझाइए पूरा क्या कुछ पिछले 2-4 हफ्तों में बदला है मेटल्स के लिए। तो राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, ऐसा है कि जी जी। चाइना ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया है। अ, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी सर, फॉर्म। अनिल जी, आवाज आ रही है या मैं वापस से जुड़ूं? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है, आप बताएं सर। अच्छा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अनिल जी, मेरा ये कहना था कि चाइना में एक अच्छा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये स्टिमुलस ये चौथी बार दे रहा है पिछले 2 साल में। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम नई चीज हुई है, बट जो नया हुआ है वो इस बार का क्वांटम काफी ज्यादा था। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा क्वांटम का स्टिमुलस मिला है, बट लार्जली मॉनेटरी स्टिमुलस है। तो अभी एक बार को तो तेजी हो गई है, बट देखना है कि कुछ फॉलो थ्रू आता है फिजिकल स्टिमुलस के रूप में कि नहीं। नहीं तो ये जैसे पिछले 2-3 बार में हुआ है उसी तरह से ये रैली फिजल आउट भी हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये चाइना में जो कुछ हो रहा है अभी, मतलब आंख बंद करके भरोसा न कर ले, फिर अभी जल्दबाजी है, राइट? हाँ, बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ऐसा है ना कि पेशेंट का पाँव में फ्रैक्चर है तो उसको ग्लूकोज पिलाने से थोड़ा एनर्जी तो आएगी, लेकिन दौड़ने नहीं लगेगा वो। तो जो प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स चाइना में दिख रही है, अ, उसका इलाज अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो राकेश जी, एक बड़ी समस्या है जो जिसकी वजह से कल हमें बड़ा डर लगा और लोगों को लग रहा है कि भाई अगर चाइना इतना बढ़िया है, इतनी तेजी है वहां पे, ये सब कुछ है, तो थोड़ा भारत में पैसा आना कम हो जाएगा एफआईएस का। यहाँ से बेच के थोड़ा वहां पे भी लगा सकते हैं। कल बड़े बड़े नंबर भी आए एफआईएस की बिकवाली के। तो ये जो डर है ये कितना जायज है? अनिल जी, जो हॉट मनी होता है, जो लोग होते हैं जो फास्ट पैसा मूव करते हैं, वो लोग जाते हैं और वो लोग गए भी होंगे, क्योंकि चाइना मतलब स्टॉक मार्केट काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। और अभी 9 दिन की तेजी के बाद 25% चलने के बाद भी पिछले साल जहां था वहीं है। तो ऐसा कोई चल नहीं गया है। तो हॉट मनी जरूर वहां जाता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, कि जैसे इंडिया में भी जब तेजी हुई है, हॉट मनी आया है, एक आध क्वार्टर से ज्यादा वो टिक नहीं पाता है, वो वापस रिवर्स हो जाता है। तो जो जितना ज्यादा जल्दी बढ़ेगा वो उतना ही स्पीड से वापस नीचे भी आता है। हम्म। तो अभी काफी सारे हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस चक्कर में अपने पोर्टफोलियो को बेचे जा रहे हैं कि भाई देखो अब तो तेजी खत्म होने का टाइम आ गया। इंडिया में नहीं, चाइना में पैसा लगेगा, एफआईएस का भी कम आएगा और एफआईएस का नहीं आएगा और बाकी लोकल फंड भी बेचने लगे तो क्या होगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस कई सारे इन्वेस्टर्स की बन रही है, ये सही है या गलत? तो अनिल जी, ऐसा है कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर करेक्शन जो होगा उसमें काफी डिमांड आने की उम्मीद है। और वैसे भी हमारा डिपेंडेंस एफआई इनफ्लोज में काफी कम हो गया है, डोमेस्टिक मनी काफी स्ट्रांग इनफ्लोज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे करेक्शन तो आते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी हमारी टोटली इंटैक्ट है। मार्केट जरूर थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब वैल्यूएशन में थोड़ा हाई चल रहा है, मतलब कि 1 साल आगे चल रहा है। और जब आपको सर्टेनिटी होती है कि भैया ये 10 साल की स्टोरी है, तो लाजमी है कि लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेट ले लेते हैं। बट इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो जो है इंडिया के लिए, वो है कि 1 साल कोई खास रिटर्न ना बैठे, क्योंकि 1 साल हम आगे चल रहे हैं वैल्यूएशन में। तो उससे ज्यादा कोई खतरे की बात इसमें दिखाई नहीं दे रही है। समय ज्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे डरने घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ये तो बात हुई हमने ज्यादातर मेटल्स की, लेकिन बाकी कमोडिटीज पे किस तरह का व्यू बन रहा है आपको चाइना के और ग्लोबल डेवलपमेंट को देखते हुए सर? तो देखिए अनिल जी, ऐसा है कि अगर हिस्ट्री देखें तो इंटरेस्ट रेट कट के बाद लोगों को लगता है कि कमोडिटीज में काफी बड़ा बूम आएगा। बट केवल आपको और हमें पता नहीं, सारी दुनिया को ये पता है। तो काफी कुछ तो पहले से प्राइस्ड इन हो गया है। जैसे कि आज गोल्ड का भाव देखें तो एक आसमान छू ही रहा है। तो पहले से ही प्राइस्ड इन है। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कमोडिटीज एक मिक्स्ड बिहेवियर रहा है फेड यूएस रेट कट साइकिल के बाद, स्टार्ट होने के बाद में। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ फैक्टर इन हो चुका है।
हम लोग चाह रहे हैं कि एक बहुत कोई पॉजिटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड दिखे। ग्लोबली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मिक्स्ड है। यूएस की इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, चाइना थोड़ा स्टिमुलस दे रहा है बचने के लिए, तो रेंज बाउंड रहने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसा कोई मेजर ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। सर, आप तो बड़ी जबरदस्त पकड़ रखते हैं मेटल्स पे, कमोडिटीज पे। आ, इंडियन मेटल स्टॉक्स में आप अभी खरीदेंगे? अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक है, माहौल ठीक है, भाव वाव सब ठीक है, आप पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? देखिए अनिल जी, ऐसा है कि जो लॉन्गर टर्म थीम है वो तो अपन जानते हैं कि ईवी और रिन्यूएबल की थीम है, जिसमें कॉपर तो हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं, और हिंदुस्तान कॉपर के वैल्यूएशन तो अनाप शनाप है। तो एक एल्यूमिनियम बच जाता है, उसमें दो तीन प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो उसमें अपन नजर रख सकते हैं कि जब भी पुल डाउन आए तो हम उसमें देखें। और एल्यूमिनियम में एक अगर FY 2025-26 की मैं बात करूं तो थोड़ी शॉर्टेजेस की उम्मीद है। अभी फिलहाल एल्यूमिना की काफी शॉर्टेजेस चल रही हैं, जिसकी वजह से जो एल्यूमिना में सरप्लस है, जैसे कि नालको, उनको काफी फायदा हो रहा है। बट एल्यूमिना की कैपेसिटी आ रही है और एल्यूमिनियम की कैपेसिटी उतनी बढ़ नहीं रही है आगे जाके। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में थोड़ी एक तेजी बनी रह सकती है 2000 अगले 2 साल के हिसाब से अगर देखें। स्टील में अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि करेक्शन खत्म हो चुका है स्टील प्राइसेस में। और बट चक्कर ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस पहले भागते हैं, तो जैसे कि आयरन ओर 90 से सीधा 100 के ऊपर पहुंच चुका है, और अभी तो स्टील प्राइस हिलना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो कंपनीज जिनके पास कैप्टिव आयरन ओर है और जिनकी कॉस्ट उतना बढ़ेगी नहीं, उन कंपनीज को फायदा होगा बनिस्बत की जो कन्वर्टर्स हैं, जो कि आयरन ओर खरीद के और कन्वर्ट करते हैं। तो स्टील में भी मुझे लगता है कि एक बॉटम तो बन चुका है, बट ऐसा ना कि ये कोई बहुत बड़ा सस्टेनेबल तेजी का माहौल नहीं लग रहा। एक ट्रेडिंग बाउंस जैसा हम देख रहे हैं, अभी 10-15% चले हैं, हो सकता है 10-15% और चल जाए, बट उतना ही उम्मीद है। और जैसा कि मार्केट में हो भी रहा है कि एक रोटेशन हो रहा है, कभी इस सेक्टर कभी उस सेक्टर, तो वो हमें रोटेशन जरा खेलना ही पड़ेगा। मार्केट ओवरऑल उतना तेजी से नहीं भागेगा। ठीक बात है। और ओवरऑल मार्केट पर व्यू सर इस वक्त? तो अनिल जी, मुझे लगता है कि एक अभी Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि हम किधर की तरफ जाते हैं। बट एक बार को मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा रेंज बाउंड ही रहने वाले हैं। कुछ चलेगा कुछ घटेगा, तो आई थिंक ये 26,000 के आसपास ही अभी थोड़ा टाइम बिताएंगे हम लोग। एक तो ज्यादा कुछ बड़ी तेजी और बड़ी मंदी के है नहीं इधर। कमोडिटीज मेटल्स वगैरह के अलावा कहीं आपको दिखता है पैसा लगाने का अच्छा मौका, जहां आपको लगता है कंफर्ट है थोड़ा, रिजल्ट के लिहाज से, वैल्यूएशंस के लिहाज से? तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब जिस तरह से रोटेशन हो रहा है, अभी मेटल स्टॉक चल चुके हैं, आईटी में करेक्शन हुआ है, वापस से आईटी आ सकता है फेवर में जब रिजल्ट्स आते हैं और उनकी गाइडेंस आती है, जैसे हमने एक्सेंचर में देखा। फार्मा स्टॉक्स में भी एक करेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट होता नजर आ रहा है, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव रुझान आ सकता है। सीमेंट कंपनीज हैं, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके लिए क्वार्टर खराब रहा है, बट हो सकता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकला है। तो ये 3-4 सेक्टर हैं जहां पे मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद कुछ एक्शन बन सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर बढ़िया एक्शन बन सकता है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने पूरे कमोडिटी साइकिल को, चाइना के डेवलपमेंट को और उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट को, साथ ही भारत में एफआईएस का पैसा कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, इसको अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ठीक है भाई, थैंक राकेश अरोड़ा साहब बताते हुए बोले कि चाइना की थ्रेट, और मैं बताऊं दीप की, राकेश जी की जितनी गहरी पकड़ है मेटल्स में और कमोडिटीज़ में, हिंदुस्तान में इनके और कोई नहीं। जितने एक्सपर्ट आपको मिलेंगे नहीं। यस। और बहुत ही गजब की समझ रखते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही हुई कि इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी मत सोचिए कि सारा पैसा यहाँ से निकल जाएगा, चाइना में चले जाएगा। ये हॉट मनी अभी पहुंची है, लॉन्ग टर्म पैसा अभी तक, जब तक वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे जल्दी से होने वाला नहीं। बहुत हमारी इंटरेस्टिंग सुबह बात भी हो रही थी, जो हमारी सुबह बात भी हो रही थी कि तो लॉन्ग टर्म फंड्स। अभी लॉन्ग ओनली फंड्स आने में टाइम है। ये शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडिंग के मौके देखने वाले फंड इधर से उधर चले जाते हैं, और ट्रेडिंग के मौके देखने वाले लोगों ने आज थोड़ा मौका देखकर बिकवाली की भी है। शुरुआती